टिप बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखिएगा। जैसे नंबर एक ये है कि इस समय आपको जो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए विटामिन सी की टैबलेट जरूर लेना चाहिए सारे लोगों को। जितने लोग हैं, यदि कोई एलर्जी नहीं है आपको तो प्लीज टेक विटामिन सी टैबलेट और इंश्योर कीजिए कि आप जो है वो 500 mg का एक टैबलेट मॉर्निंग लें, एक शाम को लें। आपके जनरली हम लोग एक 500 mg का सिंगल टैबलेट देते हैं और टैबलेट को जो है आप जब खाना खाते हैं उस समय लीजिए आप। तो विटामिन सी के कई सारे मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है। सैलिन है, CELIN, सैलिन 500 के नाम से आता है, लिमसी 500 के नाम से आता है। तो ये आप मेडिसिन जरूर लीजिए। अपने खाने में भी जो है वो विटामिन सी वाले सब्सटेंसेस को जरूर रखिए आप। ठीक है, दूसरा इसके अलावा ये है कि प्रिवेंटिवली आप एक मल्टीविटामिन टैबलेट जरूर लीजिए। मल्टीविटामिन टैबलेट कई सारे मार्केट में अवेलेबल है। सुप्राडीन आता है, जिंकोविट आता है, ठीक है, तो जिससे कि थोड़ा इम्यूनिटी आपका हायर साइड रहे। फिर गुनगुने पानी का सेवन को लीजिए आप, अच्छे से खाना खाइए आप, बाहर का एक्सपोजर अपना कम करिए। अब बोलोगे सडनली सर आप इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हो? कारण उसके पीछे ये है कि बता दूं मैं आपको, इस समय कोरोना क्राइसिस अपने पीक पर है। मतलब आप सोच लीजिए कि ऐसा माहौल, ऐसी चीजें जो कभी किसी ट्रेजेडी में दिखाई पड़ती थी वो अब दिखाई पड़ रही है, जिसके हमने हॉलीवुड फिक्शन मूवीज के अंदर देखा था। हम अपने घरों में बैठकर अंदाजा इसका नहीं लगा पाते हैं, पर मेरे कल रात को मैं बहुत लेट 12:30-1 बजे के आसपास में सो पाया, क्योंकि मेरी एक रिलेटिव है जो भारती की छोटी सिस्टर है ना, सिस्टर इन लॉ है मेरी बहन जैसी है, बहन ही है मेरी उनके। तो उनको कोरोना हुआ और उनका छोटा सा 1 साल का बच्चा है, जिसकी मैंने कभी तस्वीर भी शेयर की छोटे बच्चे की इसके साथ में। तो उनको जो है 25% तक जो है वो लंग्स का इन्फेक्शन हो चुका, 25-30% के आसपास लंग्स इन्फेक्शन हो चुका है, जबकि उनकी एज काफी कम है, 32-33 ईयर के आसपास उनकी एज होगी अभी। और हॉस्पिटल्स, और जबकि वो रिसोर्सफुल है, बहुत रिसोर्सफुल है, पर हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, एसेंशियल मेडिकेशन का अभाव है, ठीक है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। मतलब ये है कि हमारा भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ऑलमोस्ट वर्ज ऑन कोलैप्स पर है, खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। मतलब उस लेवल का पहुंच चुका है कि एक की ऑक्सीजन निकाल के दूसरे को लगानी पड़ रही है कि भाई किसको किसको बचा सकते हैं। जिसको बचा लगता है कि इसका ज्यादा लंग इन्फेक्टेड है तो उससे दूसरे को शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे वीडियोस, वायरल वीडियो भी सामने हमारे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो, नंबर एक, मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट पे, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, कि आपके पास पूरा साल था तैयारी करने के लिए, पूरा साल था आपके पास एसेंशियल मेडिकेशन को जमा करने के लिए, पूरा साल था आपके पास लोगों को एजुकेट करने के लिए, पूरा साल था आपके पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपने तमाम शादी विवाह, ढोल धमाके, मेले ठेले, जो इलेक्शन रैली, आपको इलेक्शन रैली करना इतना इंपॉर्टेंट लगा आपको, बजाय अस्पताल बनवाने के, ठीक है, बजाय आपको मंदिर मस्जिद करना इतना इंपॉर्टेंट लगा, बजाय हॉस्पिटल बनवाने के। मैं बोलूंगा, कड़ी भी बातें बोलूंगा, बुरी बातें भी बोलूंगा, मैं किसी से नहीं डरता हूं। बात इतनी सी है कि आपने उन प्रायोरिटी को जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी आपके लिए, हमको एक बात समझ में आ गई है कि आम आदमी आपके लिए सिर्फ एक वोट है, एक टैक्स लेने का जरिया है। आपके सामने आम आदमी की कोई हैसियत ही नहीं है। ये आपने हमें सिखाया है और अब हम आपको सिखाएंगे आने वाले समय में कि हम क्या है, आम आदमी की कितनी हैसियत होती है। क्योंकि ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। अरे लाखों लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, हजारों लोगों की डेथ हो रही है, आधों के आंकड़े नहीं सामने आ पा रहे हैं। और आप कभी अपने शहर के आसपास की जो है वो शमशान स्थल के आसपास जाके देखेंगे तो वहां पे कहते हैं कि भोपाल का ये हालत है कि 4 घंटे जलाने के बाद, 4 घंटे बाद पानी देके बुझा के फिर उसके बाद दूसरी बॉडी को जलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जगह ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मुझे बहुत दुख होता है ये सब देख कर कि मुझे बहुत दुख होता है ये सब देखकर कि हम क्या उस देश में रहते हैं जहां पर हमारी औकात सिर्फ इतनी सी है कि हम वोट देने के लिए भीड़ करने पहुंच जाए। आप में से कई बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं, सर जब इलेक्शन होते हैं तो कोरोना भाग जाता है क्या? मैं कहता हूं बेटा, इलेक्शन होते ना कोरोना भागता नहीं, कोरोना को मौका मिल जाता है। लेकिन आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये रैली करेंगे, हमारे जो अज्ञानी जनता है, जो हमारे लोग हैं, वो उनकी रैली में झंडा लेकर पहुंच जाएंगे, सोचे बगैर कि इनकी जान पर बनाएगी इस रैली के बाद। नहीं सोचेंगे इस बारे में। हम इतने बड़े बड़े महामेलों का आयोजन कर रहे हैं इस समय, इतनी क्राइसिस के समय भी। हम एक स्टेट के मिनिस्टर कहते हैं कि भैया डुबकी लगाने से कोरोना भाग जाएगा, भगवान बचाएगा तुमको के। आप सोचिए कि इस तरह के यदि हमारे लीडर होंगे तो हम कैसे 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 आगे बढ़ेंगे, कैसे भारत को मेरा भारत महान बोलने के बाद आपको मन में कभी शक नहीं हुआ क्या? 100% मन में शक होगा, एक टीस जरूर उभेगी मन के अंदर कि यार मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ कि 2 लाख लोग हो गए, इतने लोगों के। मैं अपनी फैमिली में खुद देख रहा हूँ कि सब कुछ होने के बावजूद जो है वो आपको
हेल्थ केयर सिस्टम ऑलमोस्ट वर्ज ऑन कॉलेप्स पे है। जब जैसे ही वो बीमार पड़ी, मैंने उनके यहाँ पे जो है वो एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद कर उनके वहाँ भोपाल भेजा मैंने, तो उन लोगों ने बोला इतनी महंगी मशीन क्यों भेज रहे हो, है ना, क्या अननेसेसरी मशीन भेज रहे हो, वो तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा रख लो, ठीक है, वही काम आया। चलो ठीक है, मैं जानता था 10 लोगों को, तो मैंने जो है अपने कम एक परचेस किया कि मैंने भेजा कि भाई चलो किसी इमरजेंसी में किसी अड़ोसी पड़ोसी किसी के तो काम आएगी मशीन वो, ठीक है, ताकि कोई आदमी को कम से कम 2 लोगों की तो हेल्प कर पाऊंगा मैं, ठीक है। पर जिस सरकार को हम इतना टैक्स भरते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, इतना सब कुछ उसके लिए करते हैं, हम लोग जय जयकारा करते रहते हैं उन लोगों का, और उसके बाद आप बताइए कि क्या है, 1 साल क्या कम समय होता है, आपको क्या 25 साल चाहिए इसके लिए कि आप हमारे देश के लोगों को बचा सके। ठीक, आपसे बोलने का मतलब मैं दुखी हो गया, इसलिए मैं सब बातें बोल रहा हूँ, किससे बोलूँ बताओ मेरे को, ठीक है। आप सोचना जरूर बेटा, देखो आंख बंद करके किसी के पीछे जय जयकारा करने से काम नहीं बनेगा, हमें डिलीवरी चाहिए काम की, ठीक है, हमको जय जयकार नहीं करना, किसी की डिलीवरी चाहिए, ठीक है। खैर,